साथ संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह डेरे के संस्थापक बाबा जयमल सिंह जी की साखी है। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म 1839 ईस्वी में गांव लूपोवाल, जिला गुरदासपुर में हुआ था। बचपन से ही इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ था। इनके घर में जपजी साहिब का पाठ हुआ करता था और जब ये जपजी साहिब का पाठ किया करते थे तो उसमें एक लाइन आती थी, पंच शबद धुनकार धुन तह बाजत शबद निशा। ये लाइन उनके दिमाग में घर कर गई और गुरु की खोज में ये 8 साल की उम्र में घर से निकल पड़े। गुरु को खोजते खोजते पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया। उसके पश्चात एक रास्ते से जा रहे थे और एक राहगीर से पूछने पर पता चला कि एक पहाड़ी थी और राहगीर ने बताया कि बेटा, इस पहाड़ी पर एक संत महात्मा गया है, उसको गए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी वापस यहाँ लौटकर नहीं आया है। अब उनको इतनी खुशी हो गई कि वो उस पहाड़ी की तरफ दौड़ते दौड़ते चले गए। पहाड़ी पर अंदर गए। अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि एक महात्मा अपनी जटाओं को पेड़ के शाखा से बांधे हुए उसी में साधना में लीन थे। ये जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनसे साक्षात दंडवत किया और बातचीत की। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसका को बहुत तेज की गुस्सा आई और कहा कि तू यहाँ कैसे आया है, तुझे शेर बाघ खा डालेंगे, यहाँ शेर बाघ पाए जाते हैं। तब उन्होंने, यानी कि बाबा जयमल सिंह जी, जो उस वक़्त यही शायद 13-14 साल की उम्र रही होगी, बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया कि बाबा, जब इस जंगल के शेर बाघ आपको नहीं खाते तो हमें भी नहीं खाएंगे। खैर, आगे वार्ता चली, दोनों में बातचीत हुई कि अच्छा बेटा, तू यहाँ क्या करने आया है। तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं 5 नाम का जो भेद है, ऐसे गुरु की तलाश कर रहा हूँ। मैं आपसे 5 नाम के भेद के बारे में जानना चाहता हूँ। तब उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, 5 नाम तो मुझे भी नहीं आते हैं, मुझे तो 4 ही नाम याद हैं, लेकिन साधना में मैं इतने दिनों से लीन हूँ कि अंदर में मुझे जानकारी हुई है कि 5 नाम का जो भेदी है वह इस समय मनुष्य शरीर में आगरा में विद्यमान है। तू चल, तू जा, आगरा जा। मैं इतने दिनों से साधना में लीन था, पैर मेरे सीधे हो गए हैं, इनको मैं मोमेंट में ला करके मैं भी आगरा आऊंगा। अब इतनी खुशी इनको हो गई कि धरती पर कोई ऐसा संत सदगुरु तो है जो 5 नाम का भेद देता है। खुशी में वो वहां से निकल पड़े और आगरा का पता ही पूछना भूल गए कि वो आगरा में रहते किस जगह पर हैं। खैर, आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचकर इन्होंने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, लेकिन विफल रहे। एक दिन की वार्ता है कि नदी में स्नान करके कुछ साधु संत महात्मा वहां से आ रहे थे और आपस में वार्ता कर रहे थे कि यार, कल तेरी वजह से सत्संग छूट गया था। उसने बोला नहीं, तेरी वजह से छूट गया था।
ये बात इनके कानों में पड़ती है और उनसे जाकर पूछते हैं कि भाई साहब, किस सत्संग की आप वार्ता कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया। फिर उनके साथ ये सत्संग में जाते हैं और जैसे ही पूरे सतगुरु को देखते हैं, आंखें पूरी तरीके से स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ, यही वो संत सतगुरु है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन वो जट थे, ये सिख थे। ये स्वामी जी महाराज जी दूसरी बिरादरी के थे और ये सिख जाति से संबंध रखते थे। इनके अंदर एक ख्याल आया कि ये दूसरी बिरादरी के हैं और मैं सिख जट जाति का हूँ। ये विचार इनके अंदर चल ही रहा था कि स्वामी जी महाराज जी इनके पास आए और बोला, बेटा, वो जाति पात का मसला शांत हो गया? तो जैसे ही इन्होंने ऊपर देखा, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। कई दिनों तक वहां रहे, सेवाएं की, नामदान लिया और नाम की दीक्षा में लेकर नाम भजन बंदगी में लग गए। तदोपरांत स्वामी जी महाराज जी ने इनको आज्ञा दी कि आप यहाँ से जाइए और ब्यास के निकट जो बटालियन है, राजपुताना बटालियन में, आप वहां पे जाकर भर्ती हो जाइए। कई साल तक उन्होंने राजपुताना राइफल्स में, सेना में सेवाएं की। सेवाओं के दौरान ये इनके साथ कई घटनाएं हुई जिन्हें मैं क्रमशः आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सेना में भर्ती थे। सर्विस के दौरान भजन बंदगी के लिए समय निकालने के लिए ये वहां से घोड़े पर सवार होकर या पैदल या अंगोछा लगा के ब्यास दरिया के किनारे की तरफ आ जाया करते थे। वहां पर बहुत भयानक जंगल हुआ करता था। एक दिन का वाकया है कि ये अपनी बटालियन से निकलते हैं और एक वहां पर इन्होंने खड्डा खोद के रखा था, जहां पे बंदूक को रख के उसी खड्डे में खुद बैठ के भजन बंदगी किया करते थे। तो यहाँ इनके अफसर ने फालन का आदेश दिया और फालन हुआ, इनका नाम भी लिया गया, तो वो वहां पे उपस्थित थे। अब जब ये भजन बंदगी से बाहर निकले, तब इनको याद आया कि यार, मैं तो इतना रात हो गया है, मैं सेवा में नहीं था, सर्विस में नहीं था। सीधा अपने अफसर के पास जाते हैं और कहते हैं, साहब, मैं ड्यूटी पे नहीं था, जो भी मुझे दंड देना है आप दे सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि यार, तू तो नशा भी नहीं करता है, नशे में बात कर रहा है क्या? नशा तो तू करता नहीं है। तो जब मैंने फालन किया, तेरा नाम पुकारा गया, तूने प्रेजेंट बोला। यस सर, प्रेजेंट था तू वहां पे, कैसी बात कर रहा है तू? खैर, वो संतों की बातें हैं, उनको तो संत ही जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही ये अपनी सर्विस से रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद तदोपरांत इन्होंने दरिया के किनारे एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहकर नाम का प्रचार प्रसार किया, सत्संग किया और लोगों को नामदान भी दिया। तो इस प्रकार डेरे की जो उत्पत्ति हुई, डेरे का जो विकास हुआ, डेरे के संस्थापक डेरा बाबा जैमल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज वही जगह राधा स्वामी सत्संग व्यास सोसाइटी के नाम से पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा जैमल सिंह ने अपना उत्तराधिकारी बाबा सावन सिंह जी को नियुक्त किया था। तदोपरांत जब महाराज जगत सिंह जी, महाराज चरण सिंह जी, महाराज गुरिंदर सिंह जी और
तत्कालीन गुरु जिनको बाबा जी ने अभी हाल में ही नियुक्त किया है वो जसदीप सिंह गिल 2 सितंबर 2024 को डेरा के नए उत्तराधिकारी एवं ब्यास के नए पायटन एवं सतगुरु घोषित किए गए हैं। साध संगत जी, हम आपको इसी तरह की और जानकारियां, साखियां, सत्संग, शब्द आदि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।